नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो सीरीज़ बन रही है ये डिवाइन मैस्कुलाइन पर बन रही है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ को सिर्फ 10-20 मिनट में कह देना या आधे घंटे में कह देना और उस पर्सनैलिटी को बता देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जितनी नॉलेज मैं इस पर्सनैलिटी के बारे में रखती हूँ मैं इस मैस्कुलाइन सीरीज़ में दे रही हूँ। ये मैस्कुलाइन सीरीज़ का 3rd पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैं मैस्कुलाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो किसी जेंडर से कनेक्टेड नहीं है। मीन्स मैस्कुलाइन मतलब ओनली मेल ह्यूमन बींग्स नहीं है। मैस्कुलाइन एक एनर्जी है। हम इस चैनल के थ्रू मेनली एनर्जी फॉर्म्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। इस मैस्कुलाइन सीरीज़ में मैस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रहे हैं जो मेल या फीमेल किसी में भी हो सकती है। मैस्कुलाइन एनर्जी का जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी या पहचान है कि मैस्कुलाइन एनर्जी की पहचान कैसे की जाए, तो उसके ट्रेड्स हैं कि मैस्कुलाइन एनर्जी वाले चाहे वो मेल हो या फीमेल हो वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट, जब तक वो डिवाइन मैस्कुलाइन में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, डोमिनेटिंग, कभी किसी से हार ना मानने वाले, अपनी बात मनवाने वाले, चाहे बाय हुक एंड क्रुक कुछ भी हो जाए उन्होंने जो चाहा उनकी पसंद के हिसाब से होना ही चाहिए। ये जो ट्रेड्स हैं ये मैं नॉर्मल मैस्कुलाइन एनर्जी की बता रही हूँ। और जब ये ही नॉर्मल मैस्कुलाइन एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन में कन्वर्ट हो जाती है, अपने आप को असेंड कर लेती है, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में, यहाँ जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एनर्जी फॉर्म है और जिसके अंदर ये मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी पर्सनैलिटी अलग ही नज़र आती है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से इनका जो बिहेवियर है ये जब असेंड नहीं होते तब भी बाकी नॉर्मल सोल से, ह्यूमन बीइंग से, ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी वाले पर्सन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। इनकी जो फीचर्स होते हैं, कलर चाहे इनका कुछ भी हो, ये गोरे हो सकते हैं, काले हो सकते हैं। मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ कि जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। चाहे वो किसी लड़के में हो या लड़की में हो, तो चाहे वो गोरा हो या काला हो, जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का होता है। अगर कोई लड़की मैस्कुलाइन एनर्जी की है, मीन्स उस लड़की में जो उस लड़की ने बर्थ लिया है वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी वाली मैस्कुलाइन फॉर्म है, भले ही वो डिवाइन मैस्कुलाइन में असेंड ना हुई हो, क्योंकि उस एनर्जी फॉर्म की जो सोल है वो मैस्कुलाइन है। तो उसका रहन सहन, हाव भाव सब मेल की तरह ही होते हैं। वो मेल की तरह ही प्रोवाइडर बनती है जब वो अपने आप को असेंड कर कर डिवाइन मैस्कुलाइन बन जाती है। इसीलिए कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, वो मैस्कुलाइन एनर्जी को मेल पर्सनैलिटी समझ लेते हैं कि जो मेल पर्सन्स होते हैं, मेल जेंडर हैं, वो ही मैस्कुलाइन होते हैं। यहाँ एनर्जी फॉर्म्स की बात हो रही है, जेंडर की बात नहीं हो रही है। अभी तक हमने इससे पहले जो बात की हैं वो मैस्कुलाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ के बारे में बात की हैं। फिर हमने बात की है कि जो मैस्कुलाइन हैं वो किस किस
रूप में आते हैं। जैसे मैंने इससे प्रीवियस पहली वीडियो है जो है उसमें बताया है कि जो मैस्कुलाइन हैं वो ओल्ड सोल्स के रूप में भी डिवाइड होकर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में डिफरेंट डिफरेंट दो बॉडीज़ में आते हैं। आज की जो ये सीरीज़ है उसमें हम बात करेंगे जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो अनदर प्लैनेट से जब अर्थ को असेंड करने के लिए इस प्लैनेट अर्थ पर आती है तो वो किस तरीके से इस अर्थ पर वर्क करती है और उसका अपनी फेमिनाइन एनर्जी से सेपरेशन किस वजह से होता है और उनका एज गैप क्या होता है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि जो ओल्ड सोल्स होती हैं उनमें जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ होती हैं उनमें एज गैप बहुत ज़्यादा होता है और यही कारण है कि कुछ आपने कपल्स देखे होंगे उनमें जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जिन भी पर्सन्स के अंदर होती है जब वो अपने डिवाइन रूप में असेंड हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से यूनाइट होते हैं। पहले यूनियन में आते हैं, फिर असेंशन होता है, अपने रियल फॉर्म में आकर वो यूनाइट होते हैं। उनमें एज गैप बहुत ज़्यादा होता है, मिनिमम 7 साल से लेकर मिनिमम 7 इयर्स से लेकर 40, 45, 60 इयर्स तक का भी एज गैप हो सकता है। ये वाला जो एज गैप है वो ओल्ड सोल्स में होता है जो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट होकर इस अर्थ को असेंड करने के लिए आते हैं और उनकी मोक्ष प्राप्ति का ये लास्ट बर्थ होता है। इनके अंदर जो ये कर्मा बैगेजेस बोलते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ये इसी अर्थ पर बार बार जन्म लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का, क्योंकि वो डिवाइन फॉर्म होती है, उनका कोई कर्मा नहीं होता, लेकिन उन्हें असेंड करने के लिए, अपने रियल फॉर्म में लाने के लिए उन सारी पेन और सफरिंग से गुज़रना पड़ता है जो इस अर्थ पर लोग सफ़र करते हैं। ऐसे ही आज हम एक और डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जिन्हें हम स्टार सीड के रूप में जानते हैं उनके बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं। जब एक स्टार सीड मीन्स किसी अनदर प्लैनेट की सोल्स, वो अर्थ की सोल्स नहीं होती हैं, अनदर प्लैनेट की सोल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के रूप में अर्थ पर आती हैं तो वो सेम एज की ही होती हैं। सुनकर आपको बहुत डिफरेंट लगेगा और आपको लगेगा ये क्या अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये ट्रू है कि जितने भी स्टार सीड्स होते हैं, क्योंकि वो अनदर प्लैनेट से होते हैं, अर्थ से नहीं होते, यहाँ पर उनको ग्रुप में भेजा जाता है। कभी भी स्टार सीड अकेले नहीं आते, वो अपनी सोल फैमिली के साथ, अपनी स्टार फैमिली के साथ और साथ ही साथ अपने सेम एज के डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट होकर इस अर्थ पर आते हैं। ऐसा डिवाइन क्यों करते हैं? क्योंकि जो सोल्स अनदर प्लैनेट्स की होती हैं वो यहाँ पर अपने आप को सरवाइव करने में बहुत पेन, बहुत सफरिंग महसूस करती हैं, तो उनके इस पेन और उनके इस सफरिंग को थोड़ा कम करने के लिए उनको एक ग्रुप के साथ एक ही टाइमलाइन में, एक ही टाइम पर भेजा जाता है। यही कारण है कि कुछ जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो बहुत ही कम एज में अवेयर भी हो जाते हैं, वो सेम एज के होते हैं और कई बार उनको कंफ्यूज कर दिया जाता है कि नहीं, तुम
डिवाइन सोल्स नहीं हो, क्योंकि डिवाइन सोल्स में बहुत ज़्यादा एज गैप होता है, जबकि वो वास्तव में डिवाइन सोल्स ही होते हैं। उनके बीच में जो एज गैप है वो भी बहुत कम होता है। वो सेम डे का भी हो सकता है, मीन्स एक ही दिन उस सोल ने दो बॉडीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ में बर्थ लिया हो। एक महीने का, एक हफ्ते का, एक साल का, इससे ज़्यादा नहीं होता। जो स्टार सीड सोल्स होती हैं उनमें मैक्सिमम एक महीने एक साल का एज गैप होता है। ज़्यादातर ये जो स्टार सीड्स होते हैं ये कम एज के ही होते हैं और कम एज में ही अवेयर हो जाते हैं, अपने आप को असेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि बाकी लोग काफ़ी टाइम के बाद अपने आप को असेंड करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो स्टार सीड्स हैं इनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। टीन एज में ही ये अपने ट्विन सोल से मिल लेते हैं और एक दूसरे को आइडेंटिफाई करके, चाहे अनजाने में ही सही, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करके स्टार्टिंग की जो स्टेजेस हैं उन्हें फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और फिर सेपरेशन में आते हैं। जो स्टार सीड्स हैं उनको भी सेपरेशन में इसीलिए डाला जाता है जिससे कि वो अपनी डिवाइन सोल से वापस यूनाइट होने के लिए अपना इनर वर्क, अपना सोल पर्पस फटाफट कंप्लीट करें। यहाँ पर दोनों ही एनर्जीज़, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, दोनों का अलग अलग इनर वर्क होता है। उसके बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। क्योंकि ये मैस्कुलाइन सीरीज़ है इसीलिए इन वीडियोस में हम मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो जो मैस्कुलाइन स्टार सीड है वो यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों के पेन और सफरिंग्स को फील कर कर उनके लिए बेटर एनवायरनमेंट, एक बहुत बढ़िया सोच प्रिपेयर करते हैं। इनका काम ही यही होता है कि नई सोच अर्थ के लोगों को स्प्रेड कर कर जाना, साथ ही साथ अर्थ की फील्ड को असेंड करना। इट मीन्स ये अपने ऑरा से डेली, अपनी ऑरा से इस अर्थ की फील्ड को असेंड करते हैं। ये जानकर या अनजाने में, कैसे ही, लेकिन ये करते ज़रूर हैं। यहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है वो मेडिटेशन के साथ साथ अर्थ से रिलेटेड, मीन्स अर्थ की असेंशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क करती है। वो अर्थ के लिए कोई भी ऐसा सपोर्टिव वर्क कर सकती है जो पूरा टीम वर्क होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो 3D वर्ल्ड का राजा है, मीन्स उसे 3D वर्ल्ड में राज करना है और उसे सपोर्ट करने के लिए उसकी फेमिनाइन एनर्जी उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी सेंड करती है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग लिखा के लेकर आए हैं तो फिज़िकल रूप में भी ये दोनों लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर कर जाते हैं, पूरी एक टीम तैयार करती हैं जो अर्थ को असेंड करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये साइंटिफिक सोच वाले पर्सन होते हैं। आप कितना भी इनको बाकी नॉर्मल सोल्स या ओल्ड सोल्स की तरह इनके सोच पैटर्न्स को बनाने की कोशिश करो, ये उनको नहीं मानते। ये किसी भी रिलीजियस रिचुअल को नहीं मानते। ये जो स्टार सीड मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बोथ ही एनर्जीज़ जो होती हैं ये सभी रिचुअल्स को बिल्कुल नेगलेक्ट करना पसंद करते हैं। इट मीन्स ये न्यू साइंटिफिक जो माइंडसेट है, जो सोच है, वो अर्थ को देकर जाते हैं, न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नई
सोच प्रोवाइड करते हैं। इसमें फीमेल्स भी साइंटिफिक सोच वाली ही होती हैं, कि ये नहीं कि जो मेल पर्सनैलिटी है उन्हीं के अंदर ही मैस्कुलाइन एनर्जी है। जिन फीमेल्स के अंदर ये मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स अर्थ के लिए, नए तरीके से अर्थ को सेव करने की सोच, सकारात्मक सोच लेकर आती है। जैसे मैं यहाँ बताना चाहूँगी, वंगारी मथाई एक फ़ीमेल हैं, लेकिन आप उनकी पर्सनैलिटी को देखो, आपको दूर से ही उनकी पर्सनैलिटी बहुत मैग्नेटिक नज़र आएगी और देखने से मेल वाला जो लुक है वो नज़र आएगा। क्योंकि वंगारी मथाई जैसी जो पर्सनैलिटी होती है वैसी ही पर्सनैलिटी इन स्टार सीड्स की होती है, और ये अर्थ को सर्व करने के लिए जो इनसे बन पड़ता है वो ये करते हैं। ये एनिमल्स को सर्व करते हैं, ये ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। तो ये जो स्टार सीड फैमिली होती है, इनका सबसे बड़ा सोल पर्पस यही होता है कि अर्थ की सोल्स को न्यू साइंटिफिक विज़न देना, न्यू साइंटिफिक सोच देना, उन्हें एक नई जीवन शैली देना। वो सारे पुराने माइंडसेट को तोड़ते हैं। वो किसी रिलीजन, कास्ट, इन सब चीज़ों को नहीं मानते। ये सोल्स बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर में बर्थ लेती हैं। सोल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में बर्थ लेती हैं, कि एक सोल अगर नॉर्थ में होगी तो दूसरी साउथ में होगी, एक ईस्ट में होगी तो दूसरी वेस्ट में होगी। मीन्स बर्थ में भी इनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, लेकिन डिवाइन अपने प्लान के अकॉर्डिंग इन दोनों एनर्जीज़ को एक दूसरे से मिलाते हैं, फिज़िकली एक दूसरे के सामने लेकर आते हैं। ये एक दूसरे को भले ये वैसे ना पहचाने, इनकी सोल रिकॉग्नाइज कर लेती है और ये एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं। फिर सेपरेशन होने के बाद ये अपने अपने सोल पर्पस में लग जाते हैं। ये सेपरेशन जो होता है वो एक्चुअल में इनको असेंड करने के लिए ही दिया जाता है। जब तक ये अपने आप को असेंड नहीं कर लेते, इनका सेपरेशन फिनिश नहीं होता। इसी बीच जब ये बहुत पेन में होते हैं तो ये अपने स्टार सिस्टम की जो बाकी सोल्स होती हैं उनके कनेक्शन में आते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि ज़रूरी नहीं एक ही प्लैनेट के जो स्टार फैमिली है वो कनेक्शन में आए, डिफरेंट स्टार फैमिली भी कनेक्शन में आ सकती है। यहाँ एक दो स्टार फैमिली मेंबर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप कृष्णा के बारे में तो जानते ही हैं। सभी लोग सोचते हैं कि वो अर्थ की सोल हैं, लेकिन नहीं, वो अर्थ की सोल नहीं हैं, वो डिफरेंट प्लैनेट से हैं। सेम ऐसे ही लॉर्ड बुद्धा, वो अर्थ की सोल नहीं हैं, वो डिफरेंट प्लैनेट से हैं। महाअवतार बाबा जी, वो भी डिफरेंट प्लैनेट से हैं, और वो तो अपने जो प्रूफ्स हैं अभी भी एनर्जी फॉर्म में किसी ना किसी से कनेक्ट होकर प्रूफ देते ही रहते हैं कि हाँ मैं इस टाइम किस प्लैनेट पर हूँ। इसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, आप चाहें तो वीडियोस को ओपन करके आप सुन सकते हैं। इनका मेन काम ही है कि नई सोच लोगों को देना। ये जो इजिप्ट के आप पिरामिड्स देखते हो, ये आप लोगों को लगता है कि कई बार सुनने में आता है कि एलियंस ने बनाए हैं। तो एलियंस कौन? एलियंस वही सोल्स होती हैं जो डिफरेंट प्लैनेट्स पर रहती हैं। वो अलग बात है कि आप लोगों से बहुत कुछ सच छुपाया जाता है, लेकिन ये ट्रुथ है कि बाकी प्लैनेट्स पर आज भी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, बस वहाँ की जो लाइफ स्पैन है वो अर्थ से डिफरेंट है। अब
ज़्यादातर स्टार सीड्स जो होते हैं, क्योंकि वो अलग प्लैनेट से होते हैं, तो उनके अंदर एक ट्रेड होता है। कौन सा ट्रेड? सुसाइड का ट्रेड। क्योंकि ये अपने आप को यहाँ अर्थ पर मर्ज नहीं कर पाते, मिक्सअप नहीं कर पाते, तो कई बार मीन्स अगर आपके मन में सुसाइडल थॉट आ रहे हैं और आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, तो इसका बहुत बड़ा ये सिम्टम है या साइन है या प्रूफ है कि आप अगर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी से रिलेटेड हो और फिर भी आप यहाँ सरवाइव करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस या रिचुअल्स आपकी समझ में नहीं आते, तो आप स्टार सीड हैं। और यही कारण है कि आपके मन में सुसाइडल थॉट आते हैं। यहाँ की लोगों का जो बिहेवियर है वो आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि चालाकियाँ, झूठ, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं आती। आपका मैस्कुलाइन एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उन्हें बच्चों से और बूढ़ों से एक अलग ही अफेक्शन होता है, चाहे अनजान छोटा सा बच्चा हो या बूढ़ा हो, तो ये उनकी हेल्प के लिए ऐसे दिल से खड़े हो जाते हैं जैसे कि ये इनके खुद के फैमिली मेम्बर्स हों। और क्योंकि बाकियों से ये सेम एज जो मैस्कुलाइन सोल्स हैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते, सरवाइव करने में इनको दिक्कत होती है, तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं और ये कम एज में बहुत बार सुसाइड भी कर लेते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इनको अपने बारे में पता ही नहीं होता। और वापस ये बर्थ लेकर, ये बर्थ वाला कॉन्सेप्ट किसी और वीडियो में मैं क्लियर करूँगी, वापस ये बर्थ लेकर फिर अर्थ पर आते हैं और उस टाइम ये दोबारा फिर अपने सोल पर्पस में लगते हैं। और जब तक ये अपना सोल पर्पस अर्थ पर कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक इन्हें बार बार वापस अर्थ पर आना पड़ता है। अब यहाँ पर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जो ओल्ड सोल्स होती हैं वो जब ट्विंस बनकर आती हैं तो उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और ये जो स्टार सीड्स हैं वो जब अर्थ पर आती हैं तो उनकी जो लाइफ है वो डिफरेंट होती है। दोनों में कॉमन बात क्या होती है? ये अनकंडीशनल लव के लिए बचपन से ही क्रेव इनके सोल करती रहती है, क्रेविंग होती है। ये अपनी हाफ सोल को ढूंढते हैं और ये ही इनकी पहचान है कि ये डिवाइन सोल्स हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन। नॉर्मल जो सोल्स हैं उनको अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर या फिर अपनी सोल को लेकर कोई इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन ये बचपन से ही अपने पार्टनर की तलाश, जब ये पार्टनर के बारे में जानते नहीं हैं तब से ही ये उसकी तलाश शुरू कर देते हैं और अकेले में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि ये जो सोल्स होती हैं ये नॉर्मल जो अर्थ की सोल्स होती हैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती हैं। इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा नेचर से किसी भी फॉर्म में, ये आपको ज़्यादातर ग्रीनरी में, नेचर में बात करते हुए, अपने आप से बड़बड़ाते हुए, ये सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा, नहीं ये ट्रुथ है कि ये जो डिवाइन सोल्स होती हैं ये अपने आप से अकेले में बहुत बातें करती हैं और सबको लगता है कि ये अपने आप से बातें कर रही हैं, लेकिन ये अपने आप से ना बातें करके ये अपने हायर सेल्फ से बातें कर रही होती हैं, क्योंकि अकेले में इनको अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन या कनेक्टिविटी फील होती है। ये एनिमल से, बर्ड से, स्काई से, स्टार से, इन सब से बातें करते हुए ज़्यादा आपको मिलेंगे। और जो पर्सन स्टार से बातें करते हैं, मून से बातें करते हैं, उनका तो 100% गारंटी है कि वो स्टार सीड्स हैं, क्योंकि स्टार सीड्स का स्काई से एक अलग ही कनेक्शन होता है। बाकी
डिवाइन सोल्स के मुकाबले इनका स्टार से अलग कनेक्शन होता है, क्योंकि इनके मन में अंदर से इनकी सोल जानती है कि जैसे ही इनका वर्क पूरा होगा, अपना वर्क कंप्लीट करके ये फटाफट से अपनी स्टार फैमिली से मिलना चाहते हैं। और यही रीज़न है कि जब भी ये परेशान होते हैं या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो अपनी खुशी या दुख को स्काई के साथ, स्टार के साथ, मून के साथ शेयर करते हैं। स्टार सीड के बारे में आज बस इतना ही।